Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are all fine. Today we are going to start exercise 1.12 rate. Rate is a ratio of two quantities which have different units. रेट हमारे पास एक ऐसी रेशो होती है जिनकी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। रेशो की डेफिनेशन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रेशो इज़ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट। तो लेकिन हमारे पास रेट जो है ये एक ऐसी रेशो है जिनके यूनिट्स जो हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट रेट। यूनिट रेट इज़ अ रेट दैट इज़ रिड्यूस टू वन यूनिट। इन अदर वर्ड्स द सेकंड टर्म इज़ ऑलवेज वन। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट रेट हमारे पास एक ऐसा रेट है जिसकी सेकंड टर्म हमेशा जो है वो वन ही होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। हसन अर्न्स 3500 रुपीज़ इन 5 days। व्हाट इज़ हिज पे फॉर 1 day। हसन 5 दिन के अंदर 3500 रुपये अर्न करता है, कमाता है। अब हमने ये बताना है कि उसकी एक दिन की पेमेंट कितनी होगी, उसकी एक दिन की इनकम कितनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। 5 days हसन्स अर्निंग इज़ इक्वल टू 3500 रुपीज़। अगर 5 दिन में वो 3500 कमाता है और अगर हमने एक दिन की उसकी अर्निंग फाइंड आउट करनी है तो इस 5 को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे इक्वल की दूसरी तरफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड ये वाले 2 0 एस्टीज़ आ जाएंगे। सो 1 day हसन्स अर्निंग इज़ इक्वल टू 700 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। जैन बॉट 1 dozen ऑरेंजेस फॉर 240 रुपीज़। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। जैन 1 दर्जन ऑरेंज जो है 240 रुपये में ख़रीदता है। अब हमने ये बताना है कि एक ऑरेंज की प्राइस क्या है। यू नो वेरी वेल 1 dozen इज़ इक्वल टू 12 ऑरेंजेस फॉर 240 रुपीज़। अगर 12 किन्नू जो हैं वो 240 रुपये के आते हैं, हमने एक ऑरेंज की कीमत जो है वो मालूम करनी है। तो 12 यहाँ से जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 और ये वाला 0 एस्टीज़ आ जाएगा। सो 1 ऑरेंज की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर। एक कार जिसके अंदर 11 लीटर अगर पेट्रोल है तो वो 220 किलोमीटर का फासला तय करती है। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। अब हमने ये मालूम करना है कि वो 1 लीटर के अंदर कितना फासला कवर करेगी या कितने किलोमीटर कवर करेगी। इफ़ नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट। इफ़ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर। अगर कार 400 किलोमीटर चले देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर। फिर हमने ये देखना है कि 400 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसे कितना फ्यूल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, कितना उसको फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। इन 11 लीटर कार कवर्स 220 किलोमीटर। 11 लीटर में अगर वो 220 किलोमीटर फासला तय करती है तो हमने ये देखना है कि वो 1 लीटर में कितना करेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 11 को इक्वल की दूसरी तरफ जाके 220 पे डिवाइड कर देंगे। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और ये 0 एस्टीज़ आ जाएगा। सो 1 लीटर कार कवर्स 20 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार जो है 1 लीटर के अंदर 20 किलोमीटर फासला जो है वो तय करती है। नेक्स्ट पार्ट था कि इफ़ कार ट्रैवल 400 किलोमीटर तो हमने ये बताना है कि वो पर लीटर में कितना फ्यूल जो है वो कंज्यूम करेगी। सो कार ट्रैवल इज़ इक्वल टू 400 किलोमीटर कंजप्शन ऑफ फ्यूल फॉर 400 किलोमीटर। उसके लिए हम ये करेंगे, देखें अगर 1 लीटर के अंदर वो कितना फ्यूल इस्तेमाल कर रही है 20, तो 400 को हम 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0 से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया हमारे पास 40/2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये वाला 0। इसका मतलब ये हुआ कि वो 400 किलोमीटर जो है फासला कवर करने के लिए उसको 20 लीटर फ्यूल जो है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मोइन कुक 10 डिशेस इन 2 hours। मोइन क्या करता है, 2 घंटे के अंदर 10 डिशेस बनाता है, 10 तरह के खाने बनाता है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर। हमने ये बताना है कि वो 1 घंटे के अंदर कितनी डिशेस जो है वो तैयार कर सकता है। इन 2 hours मोइन कुक डिशेस इज़ इक्वल टू 10। मतलब 2 घंटे के अंदर कितनी डिशेस बनाता है, 10। हमने ये मालूम करना है कि वो 1 घंटे के अंदर कितनी करेगा। तो उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, 2 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब वो 1 घंटे के अंदर 5 डिशेस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 375 रुपीज़।
25 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करें तो उसकी कॉस्ट जो है, उसकी जो कीमत है वो 375 रुपये हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने ये बताना है कि अगर 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हों तो उसके लिए कितनी कॉस्ट होगी। 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज़ इक्वल टू 375 रुपीज़। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है। जब हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी तो देन हम लोग 75 यूनिट की कॉस्ट भी बता सकते हैं। सो 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज़ इक्वल टू 375 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, 1 यूनिट की फाइंड करनी है, इसलिए ये 25 हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ पे चला गया, ये 25 बन गया, एंड 5 5 ज़ा 25। सो 1 यूनिट की जो हमारे पास कॉस्ट है वो आ गई 15 रुपीज़। अब हमसे कहा गया था कि आपने 75 यूनिट्स की बतानी है कि क्या कॉस्ट होगी, क्या प्राइस होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपीज़ के साथ। सो 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 75। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1125 रुपीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।